हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये 10th क्लास की पोएम है फायर एंड आइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पब्लिश की गई है, लिखी गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये छोटी सी पोएम है। 2 स्टेंजा है इसमें, यानी कि 9 लाइन की ये पोएम है और बहुत कुछ ये पोएम खुद में बयां कर रही है। और अगर इसकी पब्लिश की बात करें तो ये 1920 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। इसके यानी कि 2 मीनिंग लिख रहे हैं यहाँ पर। एक तो इसका लिटरल मीनिंग है, यानी कि खुद में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कि कुछ लोग कहते हैं, अब कुछ लोगों में कौन है, कुछ लोगों में साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसका जो अंत होगा वो फायर से होगा। यानी कि या तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे इस दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि जो मानव है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है तापमान को सहन करने की। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इस संसार का जो अंत होगा वो आइस से होगा। यानी कि या तो आइसेज आ जाएगी तो इससे जो दुनिया है उसका पूरा अंत हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब है या तो तापमान बढ़ने से इस संसार का अंत होगा या फिर तापमान घटने से, गिरने से इस दुनिया का अंत होगा। ठीक है, लेकिन ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन ये जो फायर है इसको सिंबलाइज किया गया है डिजायर से, और आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का जो अंत होगा वो फायर से होगा, यानी कि डिजायर से होगा। जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जो मनुष्य की, मानव की इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं, उसकी चाहत है, चाहत भी नहीं बोल सकते, उसकी जो एक इच्छा समाप्त नहीं होती है कि दूसरी इच्छा तुरंत जागृत हो जाती है। उसको क्या है कि मोर 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 और चाहिए, यानी कि बहुत 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 कुछ चाहिए। जिस तरह देखिए जंगल में आग बढ़ती है, ठीक है, आग लगने पर वो आग बढ़ती रहती है, उसी तरह से जो मनुष्य की इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है। अगर गेहूं के खेत में एक कोने में आग लग जाती है तो वो पूरे खेत को नष्ट कर देती है, यानी कि पूरे खेत को बर्बाद कर देती है। तो उसी तरह जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी बढ़ती है, ना कि घटती हैं। वो भी आग की तरह फैलती हैं। जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं के चलते इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, पेड़ों का कटाव करता है, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। अब फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर कवि कहते हैं, ये तो कुछ लोगों की बात हो रही थी ऊपर, अब यहाँ पर कवि की बात हो रही है। कवि कहते हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है डिजायर को, यानी कि उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस है डिजायर को लेकर, जो इच्छाएं उसको लेकर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि फेवर करते हैं फायर का, यानी कि डिजायर का फेवर करते हैं। किसका फेवर करते हैं? डिजायर का फेवर करते हैं। तो ये जो पूरा स्टेंजा है ऊपर का, ये इसका है कि इस दुनिया का अंत होगा, यानी कि या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। फायर मतलब डिजायर से और आइस मतलब हेट से, नफरत से इस संसार का अंत होगा। नफरत की भी अगर बता दें हम, 1920 में इसे पब्लिश किया गया है, और इससे पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। 1914 से 1919 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है, बहुत कुछ नष्ट हुआ था इन युद्धों में। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जापान के जो 2 नगर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनको पूरी तरह से बर्बाद किया। अमेरिका ने परमाणु बम छोड़े। ये किस वजह से? नफरत, एक देश का दूसरे देश के साथ नफरत, मनुष्य का मनुष्य के साथ नफरत। ठीक है, घर में भी भाई भाई के साथ जो है नफरत। तो कितनी ये जो है, कहने का मतलब है कि इस संसार का जो अंत होगा वो या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा, यानी कि या तो इच्छाओं से होगा, जो मनुष्य की इच्छाएं, क्योंकि लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो मनुष्य जो इतना गिरता जा रहा है, इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है,
और या फिर हेट से होगा, यानी कि जो नफ़रत है लोगों के अंदर। अब ये हमारा पहला स्टेंजा यहाँ पर समाप्त हो गया है। दूसरा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यानी कि यहाँ पर इट का मतलब कि देखिए, अगर लेकिन इस संसार का 2 बार अंत हो, इस संसार का 2 बार अंत हो, 2 बार इससे मरना पड़े, लेकिन ये तो कहर जो है कल्पना है कि 2 बार अंत होगा। जब एक बार किस चीज़ का ध्वस्त हो गया है तो उसका 2 बार दोबारा से कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यह है कि अगर इस संसार का 2 बार अंत हो, यहाँ पर ट्वाइस का 2 बार और पेरिस माने डाई, 2 बार इसको मरना पड़े, 2 बार इसका अंत हो। आई थिंक आई नो, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए इनफ ऑफ हेट, यानी कि जो हेट है वो पर्याप्त है, जो नफ़रत है वो पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए, यानी कि डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर विनाश करने के लिए। ठीक है, विनाश। और आइस का मैंने आपको बताया है, यहाँ पर इसको आइस को सिम्बलाइज किया गया है हेट से। ठीक है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो जो नफ़रत है वो भी इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर सफाइस का मतलब है पर्याप्त। ठीक है, तो ये पोएम आपको मैंने इजी वे में इसको समझाया है। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। हालांकि मैंने ये जो है चार्ट बनाया था क्योंकि मुझे टीचिंग करानी थी, अपने प्रैक्टिकल जब हमारा हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसे समझा दूँ इजी वे में, क्योंकि बहुत कुछ इस पोएम के अंदर छिपा हुआ है, बहुत गहराई से अगर इसे पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी ये युद्ध होते हैं, जितनी भी जो मानव की इच्छाएं हैं, उसकी लग्जरी लाइफ है, जिसके चलते वो जो है जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तापमान देखते हैं अभी आप कितना बढ़ा हुआ तापमान है, 45 डिग्री तापमान यूपी का। तो यहाँ पर एक तो मैंने आपको लिटिल मीनिंग बता दिया है इसका, फायर का, और आइस का भी बता दिया है, और जो सिम्बलाइज किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया है। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा इस पोएम को जो है लिखा गया है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और इनके द्वारा डस्ट ऑफ स्नो भी लिखी गई है। ठीक है, और ये 1920 में पब्लिश की गई है। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हो चुका था। तो हेट को जो है यही उनके ध्यान में आया था, जो लोगों का एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो नफ़रत फैली हुई है, प्राय जो है छोटे स्तर पर अब भी जो है युद्ध की जो स्थिति है वो बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्सों में। और ये 10th क्लास की पोएम है। ठीक है, 10th क्लास की।